गया। तो फिर क्या हुआ? उसको मेरी शक्ल का भी निशान दे दो ना, तो लोग उसी पे ही चप्पा मारेगा। मेरी बात निकले खान अली भाई। असलू प्रॉब्लम ये है कि तेरी शक्ल बैलेट पेपर पे नजर नहीं ना आनी। अली क्या बात कर दिया तुमने? खान साहब का हुक्म हो तो लोग अंधेरे में भी आके शक्ल पे चप्पा ही मारेगा। खान साहब को मुझे परेशान मत हो, तू खान का टाइगर जो है, तू परेशान मत हो मेरा भाई। तेरे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकबाल हो दाम हो। जो लीबिया से डंकी लगा के काले आते हैं ना, काले भाई हमारे हबशी भाई, बिलाले हबशी, अल्लाह रहमा मैं उनको कहूँगा थोड़ा सा प्रमोट करके अकीदत में प्यार में। तो ये वो जो है ना उर्दू बहुत अच्छी जानते हैं, इटालिया आते हैं सीधे। तो इटालिया में बेताशा मेरा भी एक इधर चरस भेजता है, वो भी उर्दू चला कि हाल है। एक दिन गाली दे दी थी, तो जब उसके झापड़ एक बड़ा सूखा सा था, पतला सा सूखा सा, कराइए का क्या, मैं पुलिस को बुलाता, पुलिस को। मैंने कहा तूने वो गाली तो सीख लिया था, उसके बाद ये नहीं तुझे पता था कि ये इसके बाद ये कुछ होता है। अच्छा समझ गया समझ गया समझ गया। अच्छा जी, तस्वीरी पहले जो तस्वीरी चलना है हमारा जो है ना सेगमेंट क्राइम कॉर्नर है, ठीक है जी, इसके ऊपर बात करनी है। तो उससे पहले कि ये आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये आमिर खान की बेटी की शादी है, तो लौंडा लपाड़ा वो ट्रेनर है, तो वो अपने क्लब से इधर आ गया, तो ये वगैरह वगैरह करके मौलवियों ने अपने अन्नी डाल दी। एक तो ये बात, इस बच्ची की माँ हिंदू थी, दूसरे बाप ने गलती की थी, तो अब राइट्स तो अल्लाह और उसके रसूल ने दिए हैं कि बीवी के राइट्स, उसके बीवी ने कहा नहीं ये करेगा। बहरहाल उन्होंने ना हिंदू रस्म फेरे लिए और ना उन्होंने निकाह पढ़वाया खतीब को बुला के। उन्होंने मजिस्ट्रेट को, ये बहुत बड़ा था, तो मजिस्ट्रेट ये भी गलत है कि उसके घर मजिस्ट्रेट अदालत चल के, यहाँ अदालत तो कोर्टों में जा रही, 40 अदालतें चली गई है, 12 थानों की पुलिस चली गई, तो ये मजिस्ट्रेट चला गया। तो वहाँ इंडिया में भी सिर्फ इस वजह से हो रहा कि मजिस्ट्रेट उनके घर क्यों गया, तो ये वहाँ पे जाके ओथ लिया वगैरह उस लड़े। तो यार ये इनकी रस्में अगर आपने किया है तो चलने दो, मियाँ बीवी राजी तो की करेगी, पीछे आमिर खान खड़ा की करेगा राजी, तो बचती की मुंडे लाउंडर है, कुछ भी खर्चा नहीं होया, फिर इन्होंने भी दिया दिलाया होएगा, अगर ट्रिलियन है तो फिर मिस्टर परफेक्ट टाइम ही तो नहीं बन जाता। अच्छा जी, अब हमारी जुर्म सज़ा की शुरू होने लगी। तस्वीर में जो मैं दिखाऊँ आपने वो देखना है, कुछ और ना देखने बह जाना फिर आप। ये जो इंसान के होते हैं ना, ये मसल, ये वाले और ये वाले, इन मसल के ऊपर आज बात होनी। डॉक्टर मुनीर मेरी मान, डॉक्टर मेरी मान है कि मेरी मान। अच्छा जी, ये मसल जो है ना, ये पुलिस तोड़ देती, किस तरह तोड़ती है, उसको ज़मीन पर लटा के दो बंदों ने इधर से टांगे पकड़ी होती हैं, या रस्सी बांध के खंभे से बांध देते हैं, इधर से बाजू बांध के बांध देते हैं, उसके ऊपर डंडा डांग जिसको कहती है ना, सुम वाली डांग, वो ऊपर रख के तो दो बंदे डंडे के ऊपर खड़े होते हैं, फिर उसको घुमाते हैं, तो तड़क 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 की आवाज़ें आती हैं वगैरह। ये मैंने खुद भी देखा वो अपनी आंखों से, वो था इसी काबल, इसने भी लूटता था जा जा के ना, तो मेरे खून आंखों में आया हुआ था, उनके मैंने अपने सामने इसकी हड्डियाँ टूटते देख वगैरह वगैरह। एक बड़े शरीफ फैमिली थी, तो उनके घर में घुस के तो उनकी औरतों की इज्जत भी। फिर उसके बाद वो उसके पाँव के नीचे ना कोई तकिया शकिया को रज़ाई को रख के ना, तो पिंडली, क्योंकि वो हड्डी टूटने का डर होता है, मेडिकल हो जाता है, इनका नहीं मेडिकल होता, तो रख के तो उल्टा लटा के उसके चूतड़ पे पांजा भी लगाते हैं नंगा करके, दासा भी लगा लेता, कई दास बर्दाश्त कर लेते हैं, फिर वहाँ से पिंडली जो है ना, पिंडली के वो मसल बिल्कुल तोड़ देते। अब ये तो था उनका पुलिस के टार्चर का ये तरीका। इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में यही कुछ होता है। ये तो आपको बता दिया कि किस तरह जिनको कहते हैं डांग फेरना, वो ये इतना ख़तरनाक काम होता है, डांग फेरना। अच्छा जी, मैं लगता है ख़त्म कर लूँगा 15 मिनट के अंदर अंदर, डबल स्पीड करके सुन लेना, नहीं अगर आपको दिलचस्पी आ रही तो छोड़ देना, डिसलाइक करके छोड़ देना।
फिर कहते हैं दो कज़न थे आपस में, दोस्त भी थे, चाचे मामों के मामे का पुत्र, पुप्पी का पुत्र, चाचे के पुत्र, वो दो दोस्त थे। उनमें से एक चाचे के बेटे ने, वो जाट थे कौम के, ज़िला वज़ीराबाद की बात जो पहले साबका गुजरात, 100% सच्चा वाक़या आपको सुना रहे हैं जी, अल्लाह ताला रहम करे। वहाँ पे चीमे चठई हुंदल थे, सिद्धू थे, बाजपेयी, सारे रले मिले, ज़्यादातर 80-90% जाट ही हैं, इंडिया से उठ के आए या इधर क्लेम शलेम कर लिया। अच्छा जी, बात क्या हो रही, उनमें से एक ने किसी जट की बेटी निकाल ली, चले गए 4-5 दिन, जाके उन्होंने कलूला फरमाया, पता नहीं क्या किया, अल्लाह बेहतर जानता। खैर वो बड़ी पीछे लगे रही, तो उसके बाद क्या था कि वो लेके आ गए, कुड़ी मोड़ दी वापस। इसके ताया ने, लड़के के ताया ने अपना इस्तेमाल करके बच्ची वापस करवा दी, लेकिन उन्होंने दिल में रखी थी जट्टां दी कुड़ी नस गई है वगैरह वगैरह। अच्छा जी, कैमरा तो नहीं ना लिया, थक गया था। फिर क्या हुआ जी, उन्होंने कहा जी अब हमने इसको छोड़ना नहीं है, पर्चा दर्ज करवा दिया लड़की अगवा करने का, पर्चा दर्ज करा, उसको ढूंढते फिरे, इन्होंने देख लिया था उसको, कोई डंकी डुंकी लगवा के यूरोप भेज दिया। फिर जो उसका इस लौंडे लपाड़े के जिसने बच्ची निकाली थी, उसका कज़न, ताए का बेटा, वो उसने कहा थोड़ी कुड़ी तो मेरे ना नसी सी, पता नहीं कब बेवकूफ़ अपनी जिम्मेदारी उसका पर्चा ख़त्म करने के लिए क्या था। इसी दौरान लड़की ने बकौल लोगों के, बकौल पुलिस के जहर खा के खुदकशी कर ली, जबकि ऐसा नहीं था जो लोग बताने वाले बताते। उसके मुंह में ठोंस के चूहे मार गोलियां उसके मुंह में डाल के, तो उसका बंद करके इस तरह मारा गया था। मेडिकल उन्होंने होने नहीं दिया कि नीचे साड़ी इज्जत बेइज्जती का मामला, जाट थे तो असर रसूख वाले जिम्मेदार भी थे वगैरह वगैरह। खैर ये इसने उन्होंने कहा जी कि मुंडा पेश करो, ऐसे नाल फिरदा ज़्यादा सी, इसको पकड़वा दिया। पैसे लगते हैं जब तब्बू बोरी भर के जाती है तो फिर हाँ, तो ये उन्होंने उठा लिया। दूसरे उसके ताए के बेटे को उठा लिया। ताए के बेटे ने इतना मारा, इतना उन्होंने पुलिस ने मारा, वो अपने निगरानी में खड़े होकर मरवाते थे कि 10 कितने गया, 10 तेरी तां जान छड़नी कितने गया, तेन पता आखिरी दफ़ा तेरे नाल देखा गया सी, इस साने के बाद आखिरी मरतबा आपके साथ देखा गया था। बाज़ का तो पंजाबी हमारी बुखारी सबको समझ नहीं आती, फिर उर्दू में बताना पड़ता है। अच्छा जी, साने के बाद उन्होंने उसको बुरा हाल कर दिया, उसके मसल तोड़ दिया। अच्छा जी, वो जो लड़का लौंडा था ना जो भाग गया, वो इस ताए के घर ब्याया हुआ था, इसकी बहन उसके साथ ब्याई हुई थी, इस वजह से उसने सारी जिम्मेदारी चुक ली, मैं अपना सुहाग बचा लूँगा, मेरी भैन का सुहाग बच जाए। अच्छा जी, फिर क्या हुआ था, वो कहते हमने सिर लेना, सिर लेना, कत्ल करना, हमने उसको उठाना, मारना है उसको। वो तो निकालने खोल दिया, तो उन्होंने ओके सोके होके परलबे सड़क पहली भी थी वो भी भेज दी, तो वहाँ पे हाउसिंग स्कीम बन गई, उसके ये मसल तोड़ दी। इसके थे 3 बच्चे, छोटे छोटे 3 बच्चे थे, मैंने देखे, बड़े मासूम से, मैं फ़ोटो जान के नहीं दिखाना चाह रहा, मेरे इसमें पड़ी हुई है। वो जब उन्होंने पैसे भी लगे तो बड़ा मार कर रखा खाई, उसने कहने जी है मैं कीता ही मैं सी, तुहाडी कुड़ी मेरे नाल नस के गई सी, तुसी झूठ बोलते हो वगैरह वगैरह। खैर जी, फिर ज़मानत तो उसकी करवा ली, 10-15 दिन तो उन्होंने इसको गया भी रखा, जिस तरह उस्मान डार या उमर डार या बासी या अली अहमद वान गैब हो के कहाँ से निकले, फिर करवा के जब उसकी हालत को ठीक हुई, बुरा हाल उसका हो गया, क्या हुआ था, तो वो फिर ज़मानत करा ली, ज़मानत करा के आके उसकी जो हालत रिकवरी करनी शुरू की। आगे आ जाओ, अगर फैमिली में बैठ के दे रहा है, कोई ऐसा माइक ला लेना, शर्म नहीं होती।
وہ جناب علی اپنی عورت کے قابل نہ رہا، بیوی کے قابل نہ رہا. جو مسل ہی ٹوٹ گئے تو پٹھے ہی ٹوٹ گئے تو الو دا پٹھا تو پھر آپ ہی کہ ہاں جی انجینئر صاحب الو دا پٹھا کام کرتا پھر بھلا یہاں ذرا سی محنت کر لو تو پٹھا کہنا میں نے بھی آرام کرا. اچھا جی مائک کھول لیے جائیں. اس نے کہا لڑکے نے، وہ بھی آگے جماعت افریقہ میں جاٹ عام طور پہ اپنی قوم میں ہی شادی کرتے ہیں. انہیں کہا جی بھلیے لوگ کہ میں تیرے قابل نہیں رہا، بچے تو رکھنے تے رکھ لے، میں رکھنا تو مینو دے دے پالدا رہاں گا، لیکن میں تیرے نہ تیری جنسی خواہشیں پوری کرنے دے قابل نہیں رہا. بہت پریشان ہو کے یہ کیسے. اب انٹرنیشنل ماہر جنسیات، جنات نہیں ماہر جنسیات سے اس کا علاج ہو رہا ہے. وہ بھی پھر ملک چھوڑ آیا تھا، آ گیا، چلتا پھرتا ہے لیکن عجیب سے اونٹ کی طرح چلتا ہے. دونوں کبڈی کے پلیئر بھی تھے. اب وزیر آباد جو جانتے ہیں تو جانتے ہیں ان جٹوں کو کہ یہ کبڈی کے پلیئر دو جوڑی تھے. کہاں جس ٹیم لوگ ان کو لے کے جاتے تھے، گجرات کی کبڈی ٹیم بڑی اچھی نے چودھری شجاعت کراتا تھا. تو کسی نے کہا چودھری شجاعت نے تے بھی نظر رکھی سی اس کام واسطے، شک چہلوان واسطے. اچھا جی بالکل لاغر قسم کا ہو گیا، بڑا برا حال ہے. اس کا علاج چل رہا ہے. آفرین ہے اس بچی کے اوپر. نہ ہن میں نہیں جانتی، ہن میں مراں جیواں تیرے نال ہی گا. میں نہیں شادی شدی کر، میں تیری خواہشات مر گئیاں. ان کے میری خواہشات نہیں مریاں، میرا الو دا پٹا مر گیا تو میں بھی اپنی خواہشات، یہ ڈائلاگ میں نے اپنے طرف سے لگایا. یہ وہ بچی جو ہے نا، اس طرح بھی گھر ایک نہیں دو نہیں لکھوں کا جو گھر ہے نا اس طرح بسے ہوئے ہوتے ہیں. تو عورت اپنا جذبات جو ہے نا قابو کر لیتی ہے. مرد بھی، ان مرد میں کتنی جن کی اولاد نہیں ہوتی، وہ مرد نہیں اپنے جذبات قابو کرتا. میرا ایک مالک تھا ادھر، شراب بھرتا، شراب کا کام کرتا. تھوڑی دیر میں نے بھی برائی کی تھی، اس نے کہا نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، یہ غیر گورے ویسے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، کو اولاد کم ہی جمتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہ میں نے اولاد کے لیے کوئی نہیں کرنی. ادھر ساڑھے آجا وٹا دوجا ماں باپ خود کرواتے ہیں. جی ماں باپ خود کرواتے ہیں، بجائے وہ مشین کا علاج کراؤ. نہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کر لو، ساری نسل نہیں چلنی. باقی پترا چو نسل لینا تھوڑی ماں، اس کو میرے کہا یہیں کرے. وہ ادھر ہی ہے جرمنی میں بیچارہ، تو علاج اس کا جاری و ساری ہے گا. تو دیکھو اس بچی کے اوپر آفرین ہے کہ جی اس نے کہا نہ اگر تینوں ہو گیا میرے نال بھی تو ہو سکتا سی، تے کی جگت میں بیوہ بھی تو ہو سکتی سی جنہ تیرے ٹارچر ہویا. تو ایسی گل کوئی نہیں ہے. اس میں بڑے سبق آموز ہیں. کرائم کارنر کی سٹوری سنائی. اگر پسند آئی ہو تو بتائیں. اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی سچے واقعات ہیں تو آپ واٹس ایپ پہ بھیج سکتے ہیں یا اس کا مجھے دے دیں، میں خود ٹریس کر لوں گا سچائی اس کی. پاکستان زندہ باد.